नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है ये। उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी वेबसाइट है प्लस जितने भी लेटेस्ट एक्ट हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट्स हैं, जहां से जितनी भी उत्तर प्रदेश की न्यूज़ होती है उन सबको छांट के लाया गया है ये करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का पापा वीडियो है ये। इसको आप ज़रूर देखिए। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आयोग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, पीसीएस की, बीओ की, लेक्चरर की, जीआईसी की, जितने भी वैकेंसी निकलती है यूपीपीएससी की, जहां जीएस और करंट अफेयर आता है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जहां जहां उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाने की संभावना रहती है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। और अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो यूपी के सारे एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के आरओ में हो गया, पीसीएस में हो गया, बीओ में हो गया, और भी जितने एग्जाम्स हैं जहां जीएस और करंट आती है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो भैया ये उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड पापा वीडियो है ये। इसको देखिए पूरा। वीडियो के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पिछले 8 साल से इसको फॉलो करने वाला, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पीडीएफ पेड ही रहेंगी इनकी, मंथली बाइलिंगुअल यूपी करंट की, बिहार करंट की, टोटल करंट की पीडीएफ आप हमारे ऐप में पा सकते हैं। पापा पीडीएफ वाला फोल्डर में आप जो है सर्च करके बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में पिछले महीने का यूपी का, उत्तर प्रदेश का जितना करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही लिया गया है। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर जुलाई मंथ 2025 का हम लोग डिस्कस करेंगे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। एग्रीमेंट सेक्शन पहला सेक्शन रहेगा। 16 जुलाई 2025 को समझौता किया गया उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा यूएनडीपी के साथ, यूएनडीपी की भारत शाखा के साथ इन्होंने समझौता किया है। एमओयू की विशेषताएं क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट को उत्तर प्रदेश में इंप्रूव करना कुल मिलाकर लक्ष्य है। डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ को, डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर प्लान इन 75 डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी 75 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार। यूएनडीपी का इसमें सहयोग प्राप्त करेगी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का सहयोग प्राप्त करेंगे। रिस्क और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट होगा। 20 मेजर सिटीज़ में अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स बनाए जाएंगे। ट्रेनिंग वर्कशॉप होंगी। आईसीटी टूल्स डेवलप किए जाएंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स, कुल मिलाकर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट और स्टेट डिजास्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम को मजबूत करना और उसको और अच्छा बनाना लक्ष्य है इस एग्रीमेंट का। ये मेजर एग्रीमेंट है जुलाई मंथ का। अब आ जाते हैं अपॉइंटमेंट में। साबी खान के बारे में आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, जो लोग टेक न्यूज़ फॉलो करते हैं। एप्पल आईएनसी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर घोषित हुए हैं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आगे चल करके कई बार सीईओ भी बनते हैं एप्पल में। तो साबी खान जो है, इनके रूट्स कहाँ पे? मुरादाबाद में। मुरादाबाद से ये संबंधित हैं। हालांकि ये भारत के नागरिक नहीं है, लेकिन इनके रूट्स मुरादाबाद से जुड़े हैं, यानी इनके माता पिता और इनका खानदान मुरादाबाद उत्तर प्रदेश संबद्ध है। ठीक है, तो ये एग्जाम में आया था और न्यूज़पेपर में चर्चा हुई थी, तो इस वजह से हमने इसको लिया है। अब अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाते हैं हम लोग। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड होता है पूरे वर्ष का स्वच्छ सर्वेक्षण। स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में एग्जाम में पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इस बार काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं उत्तर प्रदेश को मिले हैं। जैसे 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में उत्तर प्रदेश का शीर्ष नगर नोएडा उत्तर प्रदेश। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है, ये 3rd प्लेस पर आया है। ठीक है, लखनऊ का आया है 3rd प्लेस पर। प्रथम पर अहमदाबाद और 2nd पर भोपाल मध्य प्रदेश, 3rd पर लखनऊ उत्तर प्रदेश है। ये इंपॉर्टेंट है। लखनऊ को एक और अवार्ड मिला है गार्बेज फ्री सिटीज़ की रेटिंग जो है, गार्बेज फ्री रेटिंग 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में, गार्बेज फ्री सिटीज़ के रूप में 7 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। गोरखपुर को 5 स्टार अपशिष्ट मुक्त शहर की रेटिंग प्राप्त हुई, गार्बेज फ्री सिटी की रेटिंग। और आगरा के साथ इमर्जिंग क्लीन सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश का खिताब मिला है। तो इमर्जिंग क्लीन सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश कौन से हैं? गोरखपुर और आगरा। गोरखपुर को सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में 3रा स्थान मिला है। तीसरा स्थान 3 से 10 लाख आबादी वाली श्रेणी में 4था स्थान मिला है।
प्रयागराज को क्लीनेस्ट गंगा टाउन का पुरस्कार मिला है। सर्वाधिक स्वच्छ गंगा किनारे स्थित शहर का पुरस्कार मिला है प्रयाग को। और स्वच्छ महाकुंभ आयोजित करने के लिए ये मान्यता मिली है प्रयागराज उत्तर प्रदेश को महाकुंभ 2025 के दौरान अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। इस बार अवार्ड्स में कैटेगरीज हैं, आपको बताया तो मिनिस्टीरियल अवार्ड्स में उत्तर प्रदेश का प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर किसको चुना गया है? आगरा को। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में उत्तर प्रदेश के 7 शहर टॉप 20 में शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं? लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयाग और नोएडा। मुरादाबाद ने 3 से 10 लाख आबादी वर्ग में पूरे देश में 10वां स्थान प्राप्त किया है, 10th प्लेस पर है। बिजनौर और शमशाबाद शहर सहित 16 शहरों को वाटर प्लस सिटी का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगमों में से 13 को वाटर प्लस का दर्जा प्राप्त हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के 83 यूएलबीज जो हैं पिछले वर्ष की तुलना में अपने रैंकिंग में सुधार करें। और ODF प्लस प्लस की रेटिंग किसको मिली, कितने यूएलबीज को मिली है? 337 अर्बन लोकल बॉडीज़ को ODF प्लस प्लस की रेटिंग मिली उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स हो गए उत्तर प्रदेश की, वही यहाँ पर गिवन है आपका इंग्लिश मीडियम में, इसको देख लीजिएगा। ये सारे मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के रूप में पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ये सभी फैक्ट देखिएगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी ही रहेगी। जैसे एग्जाम में आ सकता है कि उत्तर प्रदेश के इमर्जिंग क्लीन सिटीज़ के दर्जा पाने वाले 2 नगर कौन कौन से थे? एक गोरखपुर है और दूसरा है आगरा, गोरखपुर आगरा। डिफेंस सेक्शन की बात करें तो मिलिट्री एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार, ये कहाँ पे हुई थी? मेरठ में। खड़गा कॉप्स फील्ड ट्रेनिंग एरिया मेरठ उत्तर प्रदेश में ये हुई थी। मेरठ में जुलाई 2025 में इंडियन आर्मी की राम डिवीजन ने कंडक्ट किया था मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है प्रचंड शक्ति। प्रचंड शक्ति। स्कीम्स कैंपेन के बारे में बात करेंगे तो लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम ये शिक्षा विभाग ने शुरू किया उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 जुलाई को। देश मतलब राज्य भर के सरकारी स्कूलों में इसको लागू किया गया है और शिक्षा को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए लर्निंग बाय डूइंग ये फॉर्मूला लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यक्रमों के अनुरूप है, जहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग पर ध्यान केंद्रित किए जाने की बात कही गई थी। ये कार्यक्रम कितने क्लासेस से कितने क्लासेस तक है? कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को यहाँ पे लकड़ी की कारीगरी सिखाई जाएगी, धातु का काम बेसिक लेवल का सिखाया जाएगा, पर्यावरण ऊर्जा कैसे काम करते हैं उनको मॉडल बना करके सिखाया जाएगा, कृषि बागवानी कैसे वर्क करती है वर्किंग मॉडल के माध्यम से इनको समझाया जाएगा। तो मतलब कुल मिलाकर शिक्षा सिर्फ रटने वाली चीज़ नहीं, उसको आप करते हुए समझें, इसको लागू करने के लिए लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम लागू किया गया है। मतलब छात्रों को एक्चुअली पता रहे कि हमारा इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम कैसे फंक्शन करता है, इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती है। ठीक है, इसके लिए सिर्फ बच्चों ही नहीं, जो शिक्षक हैं उनको भी जो है बहुकौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये SCERT यानी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा अनुमोदित एक कार्यक्रम है SCERT। इसमें यूनिसेफ और विज्ञान आश्रम नामक संस्था का सहयोग प्राप्त करके टीचरों को स्किल किया जाएगा। टीचिंग मैनुअल में ये सब काम शामिल किए जाएंगे, जिससे टीचर बच्चों को क्लासरूम में सिखाएं। आगे है छात्रों के लिए नई यात्रा भत्ता योजना। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए, मतलब जो है बड़ी कक्षा के छात्रों के लिए है, जहाँ पर स्कूल दूर है छात्रों का, उनको अपने स्कूल तक पहुँचने के लिए DBT के माध्यम से 6,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से सहायता दी जाएगी। ऐसे छात्र छात्राएं जिनका सरकारी विद्यालय उनके घर से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, मतलब कम से कम 5 किलोमीटर दूरी पर उनका घर स्थित है, 5 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूरी पर अगर उनका घर स्थित है। इसको बुंदेलखंड के 6 जिलों में लागू किया जाएगा। शुरू में बुंदेलखंड और पूर्वांचल के जिलों में लागू किया जाएगा, सोनभद्र में। जहाँ पर सरकारी स्कूल से घर की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर छात्र छात्राओं को सरकार सपोर्ट करेगी। 6,000 रुपये वार्षिक अलाउंस मिलेगा, ट्रैवल अलाउंस इसको बोल रहे हैं। इससे छात्र छात्राओं को दिक्कत ना हो अपने स्कूल पहुंचने में, किराया खर्च करके भी स्कूल जरूर पहुंचे। तो अगर उनका घर कम से कम 5 किलोमीटर दूर है अपने स्कूल से, अपने सरकारी स्कूल से, तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभ दिया जाएगा। अभी कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, बुंदेलखंड के 6 जिलों में और पूर्वांचल के सोनभद्र में इसको लागू किया जाएगा। 6,000 रुपये वार्षिक मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और किस क्लास से किस क्लास तक के छात्र पात्र हैं? 9 से 12 तक के, 9 से 12 तक के। ITI चलो अभियान, ये ITI में प्रवेश बढ़ाने के लिए अक्सर ये कुछ अभियान लागू किए जाते हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्र छात्राएं इसके लाभार्थी होंगे। ITI में जो राज्य के स्टूडेंट्स हैं
इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में उसमें पार्टिसिपेट करें, इसके लिए प्रमोट किया जाएगा इनको, ये ITIs में पार्टिसिपेट करें स्टूडेंट्स 12वीं पास। आगे समिट कॉन्फ्रेंसेस सेक्शन पे आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश कौशल मेला, ये कहाँ पे लगा था? गोमती नगर लखनऊ में। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 15 जुलाई को इसको आयोजित किया गया था, उत्तर प्रदेश कौशल मेला। देश भर से ITI, ITOT, कौशल विकास निगम के ट्रेनीज और स्टार्टअप मॉडल्स की प्रदर्शनी यहाँ पे आयोजित की गई थी। प्रमुख कार्यक्रम इनिशिएटिव का टाटा टेक्नोलॉजीज के सहयोग से 5 स्किल रथ रवाना किए गए थे। ये रथ उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जाएंगे और युवाओं को कौशल विकास योजनाओं के बारे में, उत्तर प्रदेश की एग्जिस्टिंग योजनाएं जो हैं, ITI पाठ्यक्रमों के बारे में, रोजगार विकल्पों के बारे में प्रशिक्षित करेंगे और बताएंगे कि क्या फंडिंग वगैरह भी, मतलब क्या लोन वगैरह मिल सकता है ऐसे उत्तर प्रदेश के इनिशिएटिव्स के अंतर्गत, जिससे लोग अपना व्यापार भी शुरू कर सकते हैं स्किल बेस्ड। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन, यूथ स्पिरिचुअल समिट के बारे में बात करें, इसका आयोजन हुआ था रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य था नशा मुक्ति युवा विषय पर आधारित अभियान को लॉन्च करना, और इसीलिए यहाँ पर जो लोग शामिल हुए थे उन्होंने काशी घोषणा पत्र को अंगीकार किया। नशा मुक्ति पर केंद्रित काशी डिक्लेरेशन की बौद्धिक और नैतिक नींव यहाँ पे रखी गई थी। ये नशा मुक्त युवा विकसित भारत यूथ स्पिरिचुअल समिट का आयोजन किया गया था। जो ड्रग अब्यूज है, नशे के दुष्परिणाम है, उसके बारे में बताया गया था। ड्रग ट्रैफिकिंग कैसे होती है, सप्लाई चेन्स कैसे काम करती हैं, और बच्चों का कैसे इसमें शोषण किया जाता है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज किया था। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने 600 यूथ लीडर्स यहाँ पर आए थे। 120 स्पिरिचुअल और सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, NGOs के लोग, नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम करने वाले जो फील्ड एक्सपर्ट्स हैं, वो सब लोग इसमें शामिल हुए थे। तो काशी डिक्लेरेशन किससे संबंधित है अगर आपसे पूछेंगे? युवा शिखर सम्मेलन में जो काशी डिक्लेरेशन अपनाया गया था वो किसके लिए था? नशा मुक्ति विरोध के रूप में। नशा मुक्ति विरोध से मतलब नशा मुक्ति संबंधित है, ड्रग्स के खिलाफ है। कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन लखनऊ यूनिवर्सिटी ने किया था। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने विमेन सेफ्टी पर नेशनल सिंपोजियम अनाउंस किया गया था, या फिर कह सकते हैं ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद लखनऊ यूनिवर्सिटी। 26 जुलाई को इसको आयोजित किया गया था। पवित्र जल विनिमय कार्यक्रम वाराणसी में आयोजित किया गया था। ये अगेन जो काशी तमिल संगमम है उसी के भाग के रूप में आयोजित किया गया था। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया था होली वाटर एक्सचेंज प्रोग्राम, या फिर जो है पवित्र जल विनिमय कार्यक्रम। इसके अंतर्गत काशी विश्वनाथ मंदिर से श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बीच पवित्र जल विनिमय किया गया था, यानी एक दूसरे का जल मिलाया गया था। तो जैसे इसमें जल मिलाया गया तो प्रमुख तीर्थों का, वैसे ही यहाँ पे काशी तमिल संगमम की भावना है कि जो यहाँ का कल्चर है, काशी का वाराणसी कल्चर है और जो तमिल कल्चर है, उसका मिक्सचर करना है, उसका उससे एक घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध तैयार करना है। ठीक, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुरूप है ये। और इस विनिमय के अंतर्गत कलशों से भरा गया पवित्र जल और रेत सामग्री शामिल थी। जो प्रयाग के त्रिवेणी संगम का पवित्र जल जिसमें था रेत, और रामेश्वरम कोड़ी तीर्थम का पवित्र जल शामिल है, इसको एक्सचेंज किया गया था। तो होली वाटर एक्सचेंज प्रोग्राम ये काशी तमिल संगमम के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था। अब तक 3 काशी तमिल संगमम हो चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। इसकी सब डिटेल हम देते हैं। अटल भूजल योजना की 8वीं राष्ट्रीय स्तर की संचालित समिति की बैठक हुई थी। तो आपको अटल भूजल योजना के बारे में पता होना चाहिए। अटल भूजल के बारे में अक्सर क्वेश्चन RS पेपर में आता रहता है। इसको लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2019 को। अटल भूजल योजना को लॉन्च किया गया था और ये करीब 8562 ग्राम पंचायतों में 80 डिस्ट्रिक्ट में और कुल मिलाकर 7 स्टेट्स में लागू की जा रही है। और उत्तर प्रदेश भी एक बेनिफिशियरी है अटल भूजल योजना का। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया जा रहा है अटल भूजल योजना को। ये पता होना चाहिए आपको। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया था। लखनऊ में होता है जनरली, अवध शिल्पग्राम में ही। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया था। आम की 800 से अधिक प्रजातियों का प्रदर्शन यहाँ पे किया गया था। 5 से 12 साल के बच्चों की आम खाने की एक फन इवेंट, एक कंपटीशन भी आयोजित किया गया था, मैंगो ईटिंग कंपटीशन। आगे भारत में पशु नस्लों का विकास विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोरखपुर में इनॉग्रेट किया गया है। 3 प्रोजेक्ट यूपी में और खोले जाएंगे, अमेठी, बरेली और मथुरा में। तो गोरखपुर में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। ये आगे तक हमको याद रखना पड़ेगा कि कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है?
गोरखपुर में, ये हमको लर्न करना पड़ेगा। आगे है सीएम युवा कॉन्क्लेव एंड एक्सपो। सीएम युवा कॉन्क्लेव एक्सपो, इसका आयोजन किया गया था लखनऊ में ही, लखनऊ में। तो प्रतिष्ठित फ्रेंचाइजी ब्रांड्स, मशीनरी आपूर्तिकर्ता और बिजनेस ऑन व्हील्स मॉडल की भव्य प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। एमएसएमई डिपार्टमेंट के साथ उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यूपी नीडा, जो मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमारी एजेंसी उत्तर प्रदेश में, कौशल विकास मिशन, 14 शैक्षणिक तकनीकी संस्थानों ने आपस में एमओयू किए। इसके अलावा मशीनरी सप्लायर्स पोर्टल यूपी मार्ट का भी उद्घाटन किया गया है, यूपी मार्ट। इसका उद्देश्य पूंजी की कमी दूर कर युवाओं के जीवन में परिवर्तन लाना है। जो लोग भी अपना व्यापार उत्तर प्रदेश में शुरू करना चाहते हैं, उनको सीड फंडिंग की कमी ना हो, ये इंश्योर करना इसका लक्ष्य है युवा कॉन्क्लेव का, एक्सपो का। स्पोर्ट्स में आ जाते हैं। अस्मिता भारोत्तोलन लीग। अस्मिता वेट लिफ्टिंग लीग का आयोजन कहाँ पे हुआ था? जुलाई में, सिंपली पूछ सकते हैं। वेन्यू इंपॉर्टेंट होता है स्पोर्ट्स इवेंट्स में, तो गाजियाबाद के मोदी नगर में आयोजित किया गया था। गाजियाबाद के मोदी नगर में इसको आयोजित किया गया था वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन। 42 वुमेन प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था 8 डिफरेंट वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में। 2 दिन का ये इवेंट हुआ था। अस्मिता लीग 2021 से आयोजित की जा रही है और ये अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स के रूप में होती है। इसमें केवल विमेन पार्टिसिपेट करती हैं, विमेन एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं अस्मिता लीग में। ठीक। खेलो इंडिया मिशन के अंतर्गत इसको अलग अलग जगहों पर लागू किया जाता है। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स में देश भर के विभिन्न प्रतिभागी गए थे। हमारे जो लोग हैं 588 समथिंग मेडल जीत करके आए हैं। उत्तर प्रदेश के जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने कितने मेडल जीते थे? तो देश के लिए कुल 95 मेडल उत्तर प्रदेश ने जीते हैं पुलिस एंड फायर गेम्स में। इसमें 45 स्वर्ण हैं, 34 सिल्वर हैं, 16 ब्रॉन्ज हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से 4 पदक कांस्टेबल आर्यन चौधरी ने जीते थे। इसके अलावा जो आरक्षी हैं, ममता पाल ने 5 किलोमीटर क्रॉस कंट्री रेस में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए इंडिविजुअल इवेंट में और टीम इवेंट में कुल 2 स्वर्ण जीते, एक स्वर्ण जीता कुल मिला करके। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। उत्तर प्रदेश सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता, इसका आयोजन गोरखपुर में हुआ था और इसमें यूपी केसरी का अवार्ड जॉन्टी भाटी को मिला था। यूपी कुमार का अवार्ड सौरभ को गोरखपुर से, और यूपी वीर अभिमन्यु का अवार्ड मोनू को मिला था गोंडा से। लोकल लेवल कंपटीशन भी आजकल पूछे जाने लग रहे हैं, कोई ताजुब वाली बात नहीं रहेगी, ये एग्जाम में आ जाए। ठीक है, दायरा आपको बढ़ाना है। करंट अफेयर अब बहुत ग्रास रूट लेवल तक पूछा जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स, वुमेन इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स, माफ कीजिए, वुमेन इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स प्लानिंग डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश की तरफ से आया है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों का श्रेणीवार वर्गीकरण किया गया है। वुमेन को मतलब महिला सशक्तिकरण के मामले में जिलों को रैंक दी गई कुल मिला करके। तो इसमें चैंपियन श्रेणी बनाई गई है। चैंपियन श्रेणी में लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, झांसी, गौतम बुद्ध नगर, अयोध्या, सोनभद्र जैसे जिले शामिल हैं। वहीं लीडर कैटेगरी में मुरादाबाद, बाराबंकी, बरेली, प्रतापगढ़ जैसे जिले शामिल हैं। प्रतियोगी श्रेणी में गाजीपुर, मुजफ्फरनगर, जालौन, बुलंदशहर जैसे जिले, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर वुमेन कह सकते हैं एम्पावरमेंट कम अच्छा है, वो हैं बागपत, चंदौली, बदायूं, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संभल और श्रावस्ती। मेरे हिसाब से आपको प्रत्येक जिले याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें कैटेगरी पूछ सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है इसमें? वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स में वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के मामले में चैंपियन श्रेणी बनाई गई थी, लीडर श्रेणी, कॉम्पिटिटिव श्रेणी और आकांक्षी यानी एस्पिरेशनल श्रेणी। और इसमें किन पैरामीटर्स पर विचार किया गया था? 5 पैरामीटर्स पर, कि वुमेन्स को उद्यमिता मिल रहा है कि नहीं, रोजगार के अवसर हैं कि नहीं, शिक्षा और कौशल विकास के अवसर है कि नहीं, आजीविका के अवसर, सुरक्षा और परिवहन अवसंरचना नगरों में अवेलेबल है कि नहीं। इस इंडेक्स में ये भी हाईलाइट किया गया था कि 2017-18 की तुलना में 2023-24 तक वुमेन का लेबर पार्टिसिपेशन उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, 14% से लेकर 36% हो गया है। और ये आप मेंस की आंसर राइटिंग में भी शामिल कर सकते हैं, जहाँ पर जेंडर डिस्पैरिटी वगैरह दिखाने की बात की जाएगी, उसमें डेटा को आप यूज भी कर सकते हैं। एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाएंगे अब। हमारा पहला एमसीक्यू है, 3 जुलाई को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित रीमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स सेंटर और कॉलेज में स्थापित भारत के पहले अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट, इक्वीन डिसीज फ्री कंपार्टमेंट को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान कर दी है। ठीक है, तो इंडिया फर्स्ट इक्वीन डिसीज फ्री कंपार्टमेंट ये कहाँ पे स्थित है? ये है मेरठ में, मेरठ उत्तर प्रदेश में। और ये इंडिया फर्स्ट इक्वीन डिसीज फ्री कंपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंतर्गत स्टैब्लिश किया गया है। ये भी सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 करेक्ट। सी यहाँ पे सही है, 1 और 2 दोनों ही सही हैं।
राज्य महिला आयोग के एक आदेश के पश्चात उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में जुलाई 2025 से ऑटो, ई रिक्शा और कैब पर ड्राइवर को अपना नाम, आधार नंबर और मोबाइल मेंशन करना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था शुरू की गई है लखनऊ में, राजधानी में। ये कहा गया है घटनाएं लगातार हो रही हैं कैब ड्राइवर्स, ई रिक्शा चालकों से संबंध, तो इसको रोकने के लिए कैब ड्राइवर्स को, ई रिक्शा चालकों को, ऑटो चालकों को अपनी डिटेल्स ये मेंशन करनी पड़ेगी। ऑपरेशन कन्विक्शन के बारे में कौन सा सही है? ऑपरेशन कन्विक्शन को जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था, ये करेक्ट है। ऑपरेशन कन्विक्शन, इसका लक्ष्य था अभियुक्तों की त्वरित दोष सिद्धि सुनिश्चित करना। मतलब जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस किसी को भी कैप्चर करती है, कोर्ट में पेश करती है, तो कन्विक्शन उसका सुनिश्चित करना, खासकर सीरियस क्राइम्स में, पॉक्सो वगैरह में चार्जशीट वगैरह कई बार काफ़ी लेट हो जाया करती है, जिससे कई बार दोषी छूट भी जाते हैं। तो ये ऑपरेशन कन्विक्शन जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने चलाया था, इससे अच्छे तरीके से वेल मेंटेन रिकॉर्ड कोर्ट में पेश किए जाएं और जो मतलब पकड़े गए हैं उनकी दोष सिद्धि कोर्ट में साबित की जाए। सी यहाँ पे सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे सवाल है कि जुलाई 2025 में की गई घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 700 करोड़ रुपए के निवेश से निम्नलिखित में से किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण पार्क की स्थापना की जाएगी? इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा? कानपुर नगर में। कानपुर नगर के पास भीमसेन में इसको स्टैब्लिश किया जाएगा, सी यहाँ पे सही है। यूपी सीडा ने भूमि यहाँ पे अधिग्रहित कर ली है 500 एकड़ की, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत इसको स्थापित किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और जयंत चौधरी जी ने इनॉग्रेट किया था ज्वाइंटली। क्या इनॉग्रेट किया था? एग्रीटेक इनोवेशन हब, एग्रीटेक स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन, कहाँ पे? सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मेरठ में। ये सही है, सही कथन है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर धर्म चक्र परिवर्तन दिवस का आयोजन कहाँ पे किया गया था? सारनाथ में, मूलगंध कुटी विहार में। ये सही है, ये सही कथन है। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, बोथ करेक्ट यहाँ पे सही है, सी। आगे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कितने हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को हेरिटेज होटल्स, कल्चरल सेंटर्स और म्यूजियम्स ग्रुप में डेवलप करने का निर्णय लिया है? और ये जो सेंटर्स हैं ये बहुत लेसर नोन सेंटर्स हैं। जैसे 11 चिन्हित प्रमुख स्थल हैं, ललितपुर का ताल बेहट किला, बांदा का रणघर किला, बुरागढ़ किला, गोंडा का वजीरगंज बरादरी, लखनऊ का आलमबाग भवन, गुलिस्तान एरम और दर्शन विलास, कानपुर की टिकायत राय बरादरी, महोबा का मस्तानी महल और सेनापति महल, झांसी का ताहरौली किला और मथुरा का सीताराम महल। ये सब कुछ ऐसे कह सकते हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जो लेसर नोन है और इनको उत्तर प्रदेश सरकार जो है म्यूजियम्स के रूप में, हेरिटेज होटल्स के रूप में रिनोवेट करेगी। बी यहाँ पे सही है, 11। आगे है नमस्ते दिवस जो मनाया गया था, नमस्ते दिवस के बारे में क्या सही है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, नमस्ते स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत चल रही है। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य रैग पिकर्स जो हैं और जो मैनुअल स्कैवेंजिंग में रत लोग हैं, मतलब जो सफाई कर्मचारी कुल मिलाकर हैं, उनको सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, उनके जीवन में सुधार लाना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना और उनको इक्विपमेंट्स ऐसे प्रोवाइड करना जिससे उनकी सेफ्टी और सेफ इन्वायरमेंट इंश्योर हो सके। ठीक है, तो पहला यहाँ पे सही है, पहला सही। और सेकंड यहाँ पर नमस्ते स्कीम का ऑब्जेक्टिव दिया है, सीक्स टू प्रोवाइड सैनिटेशन एम्प्लॉयज विद अ सस्टेनेबल लिविंग while improving their workplace safety via capacity building and greater access to safety equipments and machinery। ये सही है, हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें, बोथ सही, उपयुक्त दोनों, सी। तो अब जो है कचरा बीनने वालों के ट्रैक पिकर्स के लिए एक हेल्पलाइन लखनऊ में लॉन्च की थी। ठीक है, इसने श्री BL वर्मा ने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सी यहाँ पे सही है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, जून 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस का नाम बदला है? तो 5 सरकारी कॉलेजेस का नाम फिर से बदल दिया गया है। इन सरकारी कॉलेजेस का नाम रखा गया है हमारे पूर्व के महान विभूतियों के नाम के आधार पर। जैसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज प्रतापगढ़ अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से जाना जाएगा। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बस्ती सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गोंडा माँ पाटेश्वरी के नाम से जाना जाएगा। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम से रिनेम किया जाएगा। और सेंट्रल इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्ज़ापुर, इसका नाम सम्राट अशोक के नाम पर रखा जाएगा। मौर्य वंश के सम्राट अशोक के नाम पर रिनेम किया जाएगा इसको। अब अगला सवाल है, प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया था? केंद्रीय मंत्री जो है BL वर्मा ने इसका उद्घाटन कहाँ पे किया था? बदायूं में। बदायूं में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र खोला गया है, सी यहाँ पे सही है।
जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश के में सबसे ज़्यादा अमृत सरोवर वाला राज्य बनने का रिकॉर्ड बनाया है, और 2022 से जुलाई 2025 तक कितने अमृत सरोवरों का निर्माण और पुनरुद्धार किया गया, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश ने 3 वर्ष की अवधि में करीब 16,630 अमृत सरोवर या तो नए बनाए हैं, या फिर इनको जो है जीर्णोद्धार करके रिजरेक्ट किया है। तो उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर ही लॉन्च किया गया था, जो है 24 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया था अमृत सरोवर कार्यक्रम, और इसके तहत 5500 सरोवरों को रेनोवेट और बिल्ड करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश ने 3 टाइम्स द टारगेट अचीव किया, यानी 16,630 अमृत सरोवर बिल्ड कर लिए हैं। बी यहाँ पे सही है। रामपुर के पटवाई ग्राम से ही अमृत सरोवर सबसे पहले इनॉग्रेट किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए, अप्रैल 2022 में। आगे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिए जाने की घोषणा की है? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में बांग्लादेशी हिंदू हैं, इनको लैंड राइट्स यहाँ पे दिए गए थे। बी यहाँ पे सही है, बी। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जल संरक्षण और पर्यावरण सुधार की दिशा में नदियों को पुनर्जीवित करने की परियोजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? नमामि गंगे कार्यक्रम और एमजी नरेगा के संयुक्त प्रयासों से उत्तर प्रदेश में अब तक 50 नदियों को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया जा चुका है। रिवर रिजुवनेशन 50 नदियों को किया गया है। 50 नदियों रिजुवनेट करके कितनी लेंथ हासिल की गई है रिजुवनेशन की? 33,000 मतलब 3,363 किलोमीटर लेंथ को रिजुवनेट किया गया है। 50 रिजुवनेटेड रिवर्स इसमें शामिल हैं। ये परियोजना का पहल ग्रामीण क्षेत्रों में 1011 ग्राम पंचायतों में कार्यान्वित की गई है। सही है, हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें डी। तीनों ही कथन सही है, गलत कोई नहीं है, डी। जुलाई 2025 में चर्चा में रहा काशी मैनिफेस्टो किससे संबंधित है? तो काशी मैनिफेस्टो जो है नशा मुक्ति से संबंधित है, नशा मुक्ति अभियान संबंधित है। ए यहाँ पे सही है, ए। आगे प्रश्न है, कौन सा कथन यहाँ पे सही है? औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने लखनऊ में उद्यमी मित्रों के लिए HRMS पोर्टल का शुभारंभ किया है। उद्यमी मित्रों के लिए HRMS पोर्टल यहाँ पे शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में, सही है। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य राज्य के सभी विद्यालयों में और कॉलेजेस में समर्थ पोर्टल को पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया है। ये कथन भी सही है। आगे प्रश्न है, द शेड्यूल फॉर बोथ फेजेस ऑफ सेंसस। सेंसस 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में होगा, उसकी डेट्स फाइनलाइज कर ली गई हैं, ये सही है। तो एग्जाम में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सेंसस कितने चरणों में हुआ? 2 फेजेस में हुआ था। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। सी यहाँ पे सही है, प्रयुक्त सभी। प्रयुक्त सभी। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की थी? फाइनेंशियल अप्रूवल उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से मिला है 12,031 करोड़ रुपए का। 12,031 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के लिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्राम ऊर्जा मॉडल, ये एक नई स्कीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क करिए, आपके एग्जाम में इससे पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो पहला कथन है कि इसके तहत कई गांवों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ये कथन रॉन्ग है, क्योंकि ये कथन सौर ऊर्जा प्रमोट करने के बारे में नहीं है, बायोगैस प्लांट्स लगाने के बारे में है। तो इसमें बायोगैस प्लांट्स बेसिकली लगाए जाएंगे छोटे छोटे गाँव में, गाँव स्तर पर जो है बायोगैस यूनिट्स लगाए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य है कि अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर और गोंडा जिलों में पायलट परियोजनाओं के तहत 2250 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। बायोगैस यूनिट्स लगाए जाएंगे पायलट तौर पर। कहाँ पर? अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर और गोंडा में लगाया जाएगा इसको, ये सही है। इस पहल को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के साथ इंटीग्रेट किया गया है, और इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा, ये सही है। इसको एमजी नरेगा के साथ इंटीग्रेट किया गया है, ये सही है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें। गलत है केवल एक, ओनली वन यहाँ पर इनकरेक्ट है, ए। अब इसमें समझ लीजिए कि इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देना, ठीक है, क्योंकि बायोगैस के साथ जैविक उर्वरक भी सृजित होता है, और रसोई गैस के उपयोग में काफ़ी कमी आएगी। एलपीजी काफ़ी महंगा होता जा रहा है, कई लोग अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं। घरों खेतों के पास बायोगैस यूनिट्स लगेंगे और किसान रसोई गैस और उर्वरक का उत्पादन यहाँ पे कर सकेंगे। कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, घरों को एलपीजी गैस का ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा। एक बायोगैस प्लांट लगाने की जो लागत है वो निर्धारित की गई 39,300, इसमें सिर्फ 3,990 खर्च करने पड़ेंगे किसान को, बाकी खर्चा जो है ये गवर्नमेंट सब्सिडी और कार्बन क्रेडिट मॉडल के माध्यम से आएगा।
आगे है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत कितने करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की है, बता चुके हैं आपको। बी। आगे कौन सा कथन यहाँ पे सही है? राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय में मियावाकी फॉरेस्ट का उद्घाटन और पौधारोपण अभियान में भाग लिया था, ये सही है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ABVMU में मियावाकी फॉरेस्ट लगाया गया। मियावाकी फॉरेस्ट आपको पता है एक जापानीज टेक्निक है, अर्बन एफोरेस्टेशन में काम में आती है। नगरीय जो कह सकते हैं वनीकरण है, उसमें मियावाकी मेथड काम में आता है। आगे सवाल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड प्राप्त कर लिया है, ये सही है। इन्होंने गोविंद वल्लभ पंत का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिनका रिकॉर्ड 8 वर्ष 127 डेज था। अब उनका रिकॉर्ड तोड़ करके योगी आदित्यनाथ जी सबसे लंबे समय तक, मतलब सबसे लंबा जो कॉन्टिन्यूस टेन्योर है उस तक मुख्यमंत्री रहने वाले उत्तर प्रदेश के CM बन गए हैं। तो जो है उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन को सृजित किए जाने का प्रपोजल जो है 3 जुलाई 2025 को अप्रूव कर दिया है, ये सही है, ये सही है। ये थोड़ा सा गलत ये स्टेटमेंट आ गया है, इसको हम लोग फाइनल PDF में करेक्ट कर लेंगे। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के सृजन को अप्रूव कर दिया है उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने, ये सही है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन कहलाएगा गोमती नगर। क्यों कहलाएगा? क्योंकि वैसे तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है कि प्राइवेट रेल यहाँ पे चलेगी। रेलवे टिकटिंग सिस्टम ये सब इंडियन रेलवे ये देखेगी, ट्रेन ऑपरेशन, टिकट सेल्स, लेकिन इसका मेंटेनेंस एक प्राइवेट फर्म द्वारा किया जाएगा। एक प्राइवेट कंपनी गोमती नगर का मेंटेनेंस देखेगी। आगे सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने जुलाई 2025 में हरित हाइड्रोजन उत्पादन और ऊर्जा नवाचार को बढ़ाने के लिए किस देश का दौरा किया था? उत्तर प्रदेश का एक डेलीगेशन जापान अभी विजिट करने के लिए गया था। जापान जाकर के इन्होंने ये देखा कि किस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन हो सकता है उत्तर प्रदेश में, क्या इसकी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। और एक MOU भी यहाँ पर किया है जापानी एंटरप्रेन्योर्स के साथ कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ये उत्तर प्रदेश में डेवलप करें वहाँ के लोग। तो जापान अभी उत्तर प्रदेश का डेलीगेशन विजिट करने के लिए गया था, ठीक। उसके बाद जो 31 जुलाई को वाराणसी के लम्ही विलेज में पैदा हुए महान उपन्यासकार और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 145वीं बर्थ एनिवर्सरी मुंशी प्रेमचंद जी की मनाई गई थी, सी यहाँ पे सही है, 145वीं। इनका जन्म लम्ही गांव में हुआ था धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से। इन्होंने मुंशी प्रेमचंद के नाम से हिंदी साहित्य लिखा था, कई सारे उपन्यास वगैरह लिखे। उर्दू साहित्य इन्होंने लिखा था नवाब राय के नाम से, नवाब राय के नाम से। और इनकी एक रचना जो सोज़ ए वतन है काफी फेमस है, उर्दू की रचना है सोज़ ए वतन। सोज़ ए वतन ये नवाब राय के नाम से इन्होंने लिखी थी। मुंशी प्रेमचंद धनपत राय श्रीवास्तव ने नवाब राय के नाम से सोज़ ए वतन की रचना की थी, ध्यान रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान लखनऊ में एक वर्टिकल इंटरैक्शन कोर्स का उद्घाटन किया है। वर्टिकल इंटरैक्शन कोर्स ये पुलिस वालों के लिए रहेगा, जिससे वो फोरेंसिक विज्ञान का बेसिक सीख सके, ये सही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात के 124वें एडिशन में बुंदेलखंड में स्थित जो ये कलिंजर फोर्ट है इसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया था। तो कलिंजर का जो दुर्ग है ये कहाँ पे स्थित है? बांदा में, ठीक है, बांदा डिस्ट्रिक्ट में, बुंदेलखंड रीजन में, उत्तर प्रदेश में कलिंजर फोर्ट। और कलिंजर विजिट करने जब शेर शाह सूरी गया था वहीं पर उसकी मृत्यु हुई थी। कलिंजर अभियान आखिरी अभियान था शेर शाह सूरी का। तो ये बोथ 1 और 2 करेक्ट है, सी यहाँ पे करेक्ट है। बांदा जिले के तराहाटी तहसील के अंतर्गत आता है ये कलिंजर फोर्ट, ये ध्यान रखिएगा, कलिंजर का दुर्ग। जुलाई 2025 में शासन में सुधार और कुशल शिकायत प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश की एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली IGRS और CM डैशबोर्ड को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को लागू करने की घोषणा की गई? मतलब उत्तर प्रदेश का जो ये है ना इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम और CM डैशबोर्ड जो है इसकी नकल कौन करने वाला है? कौन सा स्टेट यूनियन टेरिटरी ये हमारा जो सिस्टम है इसको कॉपी करेगा? तो ये कॉपी करेगा दिल्ली, ठीक है, दिल्ली की सरकार जो है इसको कॉपी करने जा रही है हमारे उत्तर प्रदेश के ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम को। तो जैसे एग्जाम में आजकल ये सब भी पूछा जा रहा है, जैसे आपसे पूछ देंगे कि IGRS इज रिलेटेड टू व्हाट? उत्तर प्रदेश में IGRS किससे संबंधित है? तो ये है शिकायत निवारण से, ग्रीवेंस रिड्रेसल संबंधित है, शिकायत निवारण से संबंधित है IGRS।
जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार की विद्युत शक्ति इनिशिएटिव जो है, इसमें राजस्व संग्रहण और ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। तो यूपीपीसीएल का इनिशिएटिव है विद्युत सखी। यूपीपीसीएल का इनिशिएटिव ये किस बारे में है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर जो बिल कलेक्शन एजेंट्स महिलाएं बन जाती हैं रूरल एरियाज़ की, उनको विद्युत सखी कहा जाता है। तो मीटर की रीडिंग करना, बिजली बिल वसूली एजेंट के रूप में, विद्युत सखी के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं जो काम करती हैं। तो विद्युत सखी इनिशिएटिव यूपीपीसीएल का है। इसको जनवरी 2020 से शुरू किया गया था। मई से ये एक्चुअली लागू होना शुरू हुआ था 2020 से, कोविड वाले साल पे। कानपुर स्थित एलपीएस कार्डियोलॉजी संस्थान वरिष्ठ रोगियों में हृदय वॉल्व प्रतिस्थापन के लिए TAVI ट्रांस कैथेटर आर्टिक वॉल्व इम्प्लांटेशन की सुविधा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है। पहले बहुत इन्वेसिव सर्जरी होती थी यहाँ पे वॉल्व रिप्लेसमेंट के लिए, वॉल्व इम्प्लांटेशन के लिए हृदय में बाकायदा सर्जरी करनी पड़ती थी, लेकिन अब पैर की कह रहे हैं कि धमनी से इसको इंसर्ट कर सकेंगे एक वॉल्व। मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी ये होगी और ऐसी टेक्निक इम्प्लीमेंट करने वाला पहला उत्तर प्रदेश का सरकारी कॉलेज बना है, मतलब सरकारी कह सकते हैं मेडिकल कॉलेज बना है, एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी कानपुर। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। 21 जुलाई 2025 को किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया शुरू हो गई संसद में? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हैं यशवंत वर्मा, इनको हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में 5 अत्याधुनिक बीज पार्क स्टैब्लिश करने का निर्णय लिया गया है। 3 वर्षों में 2,500 करोड़ रुपए सरकार इसके लिए खर्च करेगी। ये सही है। सीड पार्क्स, पहला सीड पार्क, मतलब कई सारे सीड पार्क स्टैब्लिश किए जाएंगे, उनमें से पहला चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर स्टैब्लिश किया जाएगा। कहाँ पे? अटारी, लखनऊ में। पहला अटारी में लगाया जाएगा, लखनऊ में। गवर्नमेंट इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल यूज़ करेगी सीड पार्क्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो 5 अत्याधुनिक बीज पार्क लगाए जाएंगे, इसमें पहला लखनऊ में लगाया जाएगा। ये सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, सी। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी मेन डिवीजन है वहाँ पर लगाया जाएगा। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, एक तराई रीजन में, एक सेंट्रल उत्तर प्रदेश में, एक बुंदेलखंड में, एक ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। सड़क सुरक्षा में एआई को अपनाने वाला उत्तर प्रदेश कौन सा राज्य बनेगा? पहला। सड़क सुरक्षा में एआई को इम्प्लीमेंट करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेश प्रोत्साहन सुविधा के लिए China+1 नीति के तहत निवेश पहल की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने कर दी है। उत्तर प्रदेश हैड लॉन्च इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव अंडर China+1 पॉलिसी, China+1 पॉलिसी टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। China+1 पॉलिसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश रोड शो ऑर्गेनाइज करेगा। कहाँ पे? यूएस और यूके में। ये भी सही है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। 19 जुलाई 2025 को महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 198वीं जयंती इनकी मनाई गई थी, मंगल पांडे की। इनको फांसी देने की दिनांक क्या थी? ये कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने सभी प्रकार के फूलों को विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद की श्रेणी से हटाकर अब गैर विनिर्दिष्ट श्रेणी में रखने का निर्णय लिया है। तो अब फूल बेचने वाले किसानों को अलग से मंडी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ये सही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कानपुर में नवनिर्मित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लखनऊ कैंपस का उद्घाटन किया है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नया कैंपस जो है ये इनॉग्रेट कहाँ पे किया गया है? उन्नाव में, ठीक है। उन्नाव से जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लखनऊ कैंपस का उद्घाटन किया गया था। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा केवल 2, केवल सेकंड यहाँ पर इनकरेक्ट है, बी, केवल सेकंड। जुलाई 2025 में उन्नाव से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लखनऊ कैंपस का उद्घाटन किया था। देश की पहली एआई ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लखनऊ कैंपस के सत्र की शुरुआत हो गई है। भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरवा रिलिक्स 127 साल बाद भारत लौट करके आए हैं। इस अवशेषों को ब्रिटिश सिविल इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेपे द्वारा पिपरवा में खोजा गया था। किस वर्ष में? विलियम क्लैक्सटन पेपे ने इसको खोजा था 1898 में, और ट्रेजर ट्रोव एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार के पास जमा कर दिया था। इसका कुछ हिस्सा इन्होंने चुरा करके अपने पास रख लिया था। तो उनके पूर्वजों ने बाहर बेचने की कोशिश की, लेकिन फाइनली भारत सरकार के प्रयासों से और गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप के प्रयासों से भारत वापस लाया गया है। ये अब बुद्धा को ओरिजिनल रिलिक कहा जा रहा है। बुद्ध के कुछ आभूषण इसमें शामिल है। ए यहाँ पे सही है, 1898। आगे क्वेश्चन है कि इनमें से किस सिटीज में उत्तर प्रदेश मतलब
सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने निम्नलिखित में से किस शहर में अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल और अर्ली वार्निंग सिस्टम का उद्घाटन किया था? गोरखपुर से इसका उद्घाटन किया था। सी यहाँ पे सही है, सी। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश के पहले बॉक्स पार्क के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये बॉक्स पार्क लखनऊ से सटे बाराबंकी में स्टैब्लिश किया जाएगा, ये सही है। बॉक्स पार्क, इस बॉक्स पार्क को उत्तर प्रदेश सरकार लंदन स्थित एक निजी कंपनी के सहयोग से स्थापित करेगी, ये सही है। और यहाँ शॉपिंग मॉल के साथ ही स्विमिंग पूल का भी निर्माण किया जाएगा, ये भी सही है। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें, कोई भी गलत नहीं है, नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट, तीनों स्टेटमेंट सही है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स अप्रूव किए थे, उनमें से कौन सा आपका सही है? तो पहला है कि 1 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदने पर महिलाओं के लिए जो 1% स्टाम्प शुल्क में छूट होता है उसको मंजूर कर दिया, जो जिसकी लिमिट पहले 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी तक सीमित थी। तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन पहले लिमिट 10 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी की थी, जिससे लाभ नहीं मिल पाता था। आप जान रहे हैं कोई प्रॉपर्टी आजकल 10 लाख रुपए में नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो एक्चुअल लाभ महिलाओं को 1% स्टाम्प ड्यूटी माफ़ी का मिल नहीं पाता था। तो कैबिनेट ने इस कह सकते हैं प्रॉपर्टी लिमिट को 1 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसके बाद है कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूर कर दिया गया है, ये सही है। डिफेंस और सुरक्षा बलों के लिए उपकरण बनाने वाली प्राइवेट कंपनी रॉफे एम्फीबियर को नोएडा में एक भूमि पार्सल की बिक्री को मंजूरी दे दी है, ये सही है। और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत जो पहले 25 लाख स्मार्टफोन वितरित किए जाने थे, उसको रद्द कर दिया गया है, तो ये सही है। पहले स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत स्मार्टफोन्स वितरित किए जाने थे, लेकिन अब सरकार ने निर्णय लिया है कि स्मार्टफोन से ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, टैबलेट्स वितरित किए जाएंगे। स्मार्टफोन की स्थान पर अब युवाओं को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट्स दिए जाएंगे, ना कि स्मार्टफोन, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आ सकता है कि क्या लैपटॉप मिलेगा कि क्या टैबलेट मिलेगा कि स्मार्टफोन मिलेगा, तो इसमें टैबलेट मिलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की साझेदारी में 121 सरकारी पॉलिटेक्निक सेंटरों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदला जाएगा, ये सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 1 इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए। 2, 3, 4, 5 सही है, पहला वाला इनकरेक्ट है, ए यहाँ पे सही है।